बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मुतासिन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की फसल में सल्फ़र के हवाले से कि सभी फार्मर्स आज जानते हैं कि चंद सालों से जो है वो गंदम की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कर रहे हैं। तो सल्फ़र किस वक़्त देना चाहिए, कितनी मिकदार में देना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं? इस हवाले से जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के साथ शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि गंदम एक ऐसी फसल है, वो उन फसलात में शामिल है जिसको सल्फ़र की ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए होती। अगर इसको सल्फ़र ज़्यादा ना भी दिया जाए, इसमें इस्तेमाल ना किया जाए तो गंदम जो है वो अपनी अच्छी पैदावार फिर भी दे सकती है। लेकिन अगर हमारी जो ज़मीन है वो पक्के वाट की ज़मीन है, नहरी पानी उसे लगते हैं, तो उसमें वैसे भी जो है ना उसमें सल्फ़र की कमी नहीं पाई जाती उन ज़मीनों में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी जो उसको ग़िज़ाई अज़ा दे रहे होते हैं, जैसा कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें या पोटाश की बात करें या फ़ॉस्फ़ोरस की बात करें, इसकी अफ़ादियत को बढ़ाने के लिए अगर इसके साथ हम 2 किलो से 4 किलो जो है वो सल्फ़र अगर हम इस्तेमाल कर दें, तो हमारी जो अ, भारी मैरा जो ज़मीनें हैं, जो मैरा ज़मीन जिनको नहरी पानी लगता है, तो उसमें 2 से 4 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस के साथ तो हमारी जो गंदम की फसल है, उसमें सल्फ़र की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम बात करें ज़मीनों के हवाले से कि किस तरह की जो हमारी जो अगर रेतली ज़मीन है, उसमें कितना सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें जो कलराठी ज़मीनें हैं, नमकियात वाली ज़मीनें हैं, जिनको ट्यूबवेल का पानी लगता है, जो हमारी भारी मैरा ज़मीनें हैं, उसमें कितना सल्फ़र इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेतली ज़मीन के हवाले से। जैसा कि अगर रेतली ज़मीन की अगर बात की जाए, तो उन ज़मीनों में वैसे ही जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जैसा कि अगर सल्फ़र की बात करें तो उसमें भी उस कमी मौजूद होती है। उसमें ज़िंक की कमी होती है, मैग्नीशियम वगैरह की उसमें कमी पाई जाती है। तो काश्तकार भाइयों, रेतली ज़मीन के अंदर जो है हम सल्फ़र 4 से 6 किलो सल्फ़र जो है वो गंदम की फसल में जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी नमकियात वाली कलराठी ज़मीनें हैं, उसके अंदर भी जो है वो 4 से 5 किलो अगर हम सल्फ़र इस्तेमाल कर दें, ग़िज़ाई जो हम बुनियादी ग़िज़ाई अज़ात डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन के साथ अगर हम इसे मिलाकर सल्फ़र को इस्तेमाल करें, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना नताइज हासिल कर रहे होते हैं। हमारी जो नाइट्रोजन का जो ज़ाया होना है, वो ख़त्म हो जाता है। हमारी नाइट्रोजन ज़ाया नहीं होती सल्फ़र के साथ, हमारे पौधे उससे जो है वो बआसानी ले लेते हैं। तो इस तरह अगर बात करें, चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें जो हैं, इसमें सल्फ़र की वैसे कमी तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि इसके मसाम खोलने के लिए ज़मीन मट्टी जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, उसकी जो पानी है वो ज़्यादा जज़ब नहीं करती, पानी खड़ा रहता है, तो इसलिए उसके मसाम को खोलने के लिए गंदम की फसल के अंदर ख़ासकर जो है हम अगर 2 से 4 किलो सल्फ़र यूरिया के साथ फ्लड कर दें या सल्फ़र के जो है छट्टा कर दें, तो हम बेहतरीन नताइज ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे अहम बात जो है ये है कि जो हम सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं, उसको नाइट्रोजन के साथ इस्तेमाल करें, यूरिया खाद के साथ जो है वो इस्तेमाल करें। जैसा कि अगर आप छट्टा कर रहे हैं, तो आधी बोरी यूरिया के साथ जो है वो आप 1 किलो सल्फ़र उसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा-सा पानी का छट्टा लगा लेते हैं यूरिया को, ताकि सल्फ़र भी अच्छी तरह उस दानों के साथ वहाँ चिमट जाए। तो उसका छट्टा भी कर सकते हैं। अगर आप छट्टा नहीं कर रहे, अगर फ्लड कर रहे हैं, तो यूरिया के साथ 1 किलो से 2 किलोग्राम जो है वो सल्फ़र आप ड्रम के अंदर ही डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर जो है आप पानी में फ्लड भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि नाइट्रोजन जो है वो आपकी ज़ाया होने से बच जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा ज़मीन की जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, पौधे खुराक जो है वो बआसानी ले लेते हैं। तो इसी तरह फार्मर्स आपसे गुज़ारिश है कि सल्फ़र का जो इस्तेमाल है गंदम के अंदर, वो सल्फ़र ज़मीन को देखते हुए और फसल को देखते हुए आप इस्तेमाल करें। जैसा कि अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो 4 से 5 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करें। अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो उसमें भी जो है वो तकरीबन 2 से 4 किलो आप सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी पक्के वाट वाली ज़मीन है तो उसके अंदर जो है वो इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि उसके मसाम को खोलने के लिए सल्फ़र जो है आप 2 से 4 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सबसे बेहतर बात तो ये है कि आप ज़मीन की तैयारी के वक़्त ही जो है वो जो बेनोनाइट सल्फ़र जो मौजूद होता है मार्केट में, जो ज़मीन की तैयारी के वक़्त जो है हम तकरीबन 10 किलो का एक बैग होता है वो हम छट्टा करते हैं। जैसा कि अगर मार्केट में सल्फ़र की बात की जाए तो बहुत सी कंपनी जो है वो सेल कर रही हैं सल्फ़र, बेनोनाइट सल्फ़र। इसमें अगर जाफ़र एग्रो की बात करें तो चीता के नाम से इनका सल्फ़र है, चीता सल्फ़र। तो वो जो है ज़मीन की तैयारी के वक़्त इस्तेमाल करें, वो बहुत स्लो चलता है। जैसे ही हमारी फसल बढ़ती जाती है तो वो
जितने उसको ज़रूरत होता है वो ज़मीन से ले लेता है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो देर तक होती है। तो इसलिए फार्मर्स राज से गुजारिश है कि सल्फ़र का इस्तेमाल जो है वो ज़मीन की अंदर जो है वो लाजमी करें। जो बेंटोनाइट सल्फ़र जो होता है ये ज़मीन के पीएच लेवल को जो है वो कम करता है, उसको पीएच लेवल को भी जो मेंटेन रखता है, जिस वजह से हम कोई भी खुराक डाल रहे होते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे होते हैं, जिसके अगर फास्फोरस की बात करें, पोटाश की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, तो उस जब हमारी ज़मीन का पीएच लेवल पौधे की जो है उसके लिए मेंटेन होगा तो हमारा पौधा जो है वो खुराक को बआसानी ले लेता है। तो इसलिए फार्मर्स राज से गुजारिश है कि सल्फ़र जो है वो 80% वाला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप फ्लड करेंगे, यूरिया के साथ जो है आप छटा करेंगे। अगर आप 90% वाला बोरोनेट सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक़्त जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि फार्मर्स रात को इस वीडियो की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।